Assalamu alaikum. I am Mohammad Moiz. Welcome to the Sphere Education Institute. Today we will do exercise 1.5 and we will learn how we can find the multiplicative inverse, adjoint and determinant of a matrix. Okay, let's start. Multiplicative inverse of a matrix. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें दीगर स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे, जिस तरह डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तभी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और ए ये साइड पे लाइंस इज डिफाइंड एज। मतलब इन्होंने कहा है कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह डिनोट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है कि साइड जो मैट्रिक्स का नेम होता है वो लिखें, उसके पीछे या तो DET लगा दें, या फिर उस साइड के वो जो मैट्रिक्स होता है उसके इर्द गिर्द हम ये इस तरह लाइंस लगा दें। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको हम इस तरह डिनोट किया जा सकता है। फिर डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है कि अब ये देखें, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ABCD, तो इसको हम A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B को C के साथ, और इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट बी इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। इसको किस तरह करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -2 के साथ, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई। फिर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट हो वो हमारे पास 0 आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह ए इक्वल टू 1 2 0 0 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस डिटर्मिनेंट ए। अब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 के साथ, आपस माइनस का साइन लगा दें, 0 - 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा जब उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आएगा। जिस तरह एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 1 1 0 2 इज़ नॉन सिंगुलर सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2, तो 2 नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस वजह से ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नोट दैट ई स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये नोट है कि हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उनकी जो रियल एंट्रीज होती हैं वो या तो मतलब वो मैट्रिक्स अगर उनके पास रियल एंट्रीज हैं तो या तो वो सिंगुलर हो सकते हैं या नॉन सिंगुलर। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ABCD is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of a matrix A is noted as ADJA, मतलब adjoint इसे कहते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि एडजॉइंट किस तरह निकाल सकते हैं कि A और जो D है, मतलब डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं उनका हम साइन उनके हम जगह जो है लोकेशन उनको चेंज कर देंगे। जिस तरह ए को इधर लेंगे, डी को इधर लेंगे, और ये जो बी और सी है इनके हम साइन चेंज कर देंगे। जिस तरह कि हमने एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इधर आ गया, डी उधर चला गया, इसी तरह और ये साइन चेंज हो गया, -b और -c। फिर एडजॉइंट ए किस तरह डिनोट होता है, इस तरह ADJ लगा के हो गया, जो मैट्रिक्स का नेम होता है वो हम लिख देते हैं आगे। फिर एग्जांपल इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 0 देन एडजॉइंट ए, अब 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, और 2 और -c, मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर इस तरह b इक्वल टू 2 -1 3 -4, 2 और -4 की जगह रिप्लेस हो जाएगी, और जो -1 और 3 है इनका आपस में साइन चेंज हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब वो हमें कहते हैं लेट A एंड B बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन A said to be the A and B are said to be the multiplicative inverse of each other if AB equal to BA equal to I, मतलब I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, तो ये नॉन सिंगुलर का, ये अगर दो मैट्रिक्स हैं A एंड B और ये है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के कब कहलाएंगे, जब इनके ऊपर ये इक्वेशन प्रूव हो रही होगी। मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले ए रखें फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी पहले रखें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आंसर आपस में सेम आए और इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था 1 0 0 1। फिर द इन्वर्स ऑफ ए इज नोटेड बाय ए इन्वर्स 10, मतलब अब ए इन्वर्स डिनोट किस तरह होता है, ए के ऊपर -1 लगा दो,
10। फिर ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन को हम नीचे प्रूफ करेंगे। फिर आगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। वो कह रहे हैं कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी सिर्फ पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो नॉन सिंगुलर हो, यानी डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है। साइड बॉक्स देखते हैं। इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, मतलब 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालें तो वो हमारे पास वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ जाएगा। फिर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, let M equal to A B C D be a square matrix. To find the inverse of M, that is M inverse, we find the determinant as inverse is possible only of a non singular matrix. अब इस लाइन में हमें कह रहे हैं कि अब अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिस तरह ये M है, तो हम किस तरह इसका निकाल सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकाल के हम देखेंगे कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इसका मतलब है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम इन्वर्स नहीं निकाल सकेंगे, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर हम आगे स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे और इन्वर्स निकालेंगे। तो इस तरह आगे एग्जांपल से देखें। अब इन्वर्स निकालने का फार्मूला ये होता है, m मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले लो, m इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट m डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट m। मतलब हमने एडजॉइंट m निकालना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट m के साथ। अभी लेट a इक्वल टू 2 1 -1 -3। अब इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 के साथ, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। अभी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन जीरो है, तो क्या हो गया मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम आगे स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट किस तरह निकाला था, इनके डायगोनल के एंट्रीज़ को हमने ये चेंज कर देनी थी, इनकी लोकेशन को। 2 इधर आ जाएगा, -3 इधर चला जाएगा, और 1 और -1 इनके आपस में साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये ए इन्वर्स आ गया। अब हमने कहा था कि ये वाली इक्वेशन प्रूफ करेंगे, तो इधर हम प्रूफ करेंगे ए इन्वर्स। अब निकालिए ए इंटू ए इन्वर्स। अब ए पहले रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 0 0 1 आ गया। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो वो इक्वेशन पूरी वेरीफाइड होगी है, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आगे वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इन्होंने इक्वेशन प्रूफ करने को कह दी कि ए बी हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका होल इन्वर्स ले लेना है, और दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे बी इन्वर्स अलग से लेना है, ए इन्वर्स अलग से लेना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको प्रूफ करते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 1 -1 0 एंड बी इक्वल टू 0 -1 3 2। अब जब हम इन दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड करके देखते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों के डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन अब हमें तो चाहिए था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके करें, पर बुक के हिसाब से निकाल लेते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट ए और बी निकालेंगे, हमारे पास 1 3 आ जाएगा। अब ये नॉन जीरो है तो आगे हम इन्वर्स वगैरह निकाल सकेंगे। फिर ए बी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर ऑफ रोज जो रोज़ होती हैं उनको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे कॉलम के साथ। फिर इस तरह हम डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेंगे, हमारे पास 3 आ गया है, नॉन सिंगुलर हो गया। तो ये अब आगे हम स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इन्वर्स, ए बी भी निकालिए, डिटर्मिनेंट भी निकालिए। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के डिवाइड कर देंगे। इस तरह अब हमारे पास इसका आया था 3 डिटर्मिनेंट था, जब ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई और होगा, तो ये हमारे पास ए बी होल इन्वर्स आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ए इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। मतलब एडजॉइंट निकाल के डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1/3 1/3 0 1 आ जाएगा। ये देखें दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो thus the law ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज़ वेरीफाइड। आगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी कह रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट सिंपली किस तरह निकालना था, -1 इंटू 0 1 इंटू 2, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। तो ये देखें, ये -1 इंटू 0 -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा। इस तरह थर्ड पार्ट भी इसी तरह, सेकंड पार्ट भी इसी तरह करेंगे। b इक्वल टू 1 इंटू -2 3 इंटू
2 और बीच में सब्ट्रैक्शन के साइड लगा देंगे तो -8 आ जाएगा सॉल्व करके। थर्ड पार्ट के अंदर c = 3 2 3 2, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 0 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर d = 3 × 4 2 × 1, बीच में सब्ट्रैक्शन के साइन लगा देंगे तो डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब हम कह रहे हैं बताएं कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। अब किस तरह पता चलेगा, सिंपली डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देख लेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो वो नॉन सिंगुलर है और अगर ज़ीरो आ गया तो सिंगुलर है। अब देखिए a = 3 6 2 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 0 आ गया, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट इज 0 सो a मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब b = 4 1 3 2, ये इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, 5 आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सी देखें, सी हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 62, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट देखें, डी = अब इसका हमारे पास 5 - 10 - 2 4, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0, द डिटर्मिनेंट इज 0 सो द मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। तो अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें अगर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्या मतलब उन्होंने क्यों लिखा है फिट एग्जिस्ट, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो हम आगे सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर वो ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ गया मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हम फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, इसका d = 1/2 3/4 1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1/4 आ जाएगा। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है इस वजह से। तो अब आगे हमने इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट निकालेंगे 1/2 3/4 1 2, इसको हम 1/2 और इनकी आपस में जगह चेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, इससे एडजॉइंट आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं तो एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के साथ, 1/4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर 4 आ जाएगा, 4 का हम इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 - 3 - 4 2, तो ये डी इनवर्स आ गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a = 1 2 4 6 एंड b = 3 - 1 2 - 2 देन। अब उन्होंने कहा है कि ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, उनका एक इनको प्रूव करके दिखाएं। अब पहला पार्ट है a × एडजॉइंट a = एडजॉइंट a × a = डिटर्मिनेंट a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को प्रूव करके दिखाएं। और सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं b × b इनवर्स = आइडेंटिटी = b इनवर्स b, मतलब b को पहले रखें तो b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें = वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह b इनवर्स रखें, उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, b इनवर्स पहले रखेंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इन दोनों का ये जो b × b इनवर्स है और b इनवर्स × b है, इन दोनों का भी आंसर सेम होगा। तो अब हम फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, a = 1 2 4 6 देन। अब एडजॉइंट निकालेंगे। अब हम सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट किस तरह आ जाएगा, 1 2 4 6 है, इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। अब ये पार्ट हम प्रूव करें, a × एडजॉइंट a एडजॉइंट a देखें निकाला तो क्या आंसर आ गया, -2 0 0 -2। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट पे आते हैं, एडजॉइंट a पहले रख देंगे और उसको बाद में एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर आंसर आ गया -2 0 -2, दोनों सेम हो गए, -2 0 -2, इधर भी -2 0 -2। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, डिटर्मिनेंट a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 0 -2। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेंट वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो पार्ट हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ये हमें प्रूव करके बताएं। तो अब हम ये देखते हैं, नंबर फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं।
3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने किस तरह निकालना था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 0 0 -1। तो इस तरह प्रूव हो गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास ये बात प्रूव होगी कि इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हैंस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a equal to 4 0 -1 2, b equal to -4 -2 1 -1, d equal to 3 1 -2 2, देन वेरीफाई दैट। अब इन्होंने दो पार्ट दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इनको प्रूव करके दिखाना है सिंपली। तो अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ए बी होल इनवर्स। अब ए बी है ना, ए ये है 4 0 -1 2, b equal to -4 -2 1 -1। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इन्वर्स लेंगे। ए बी हमारे पास आ गया ये चीज़। अब ए बी होल इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट हम निकाल के देखेंगे कि इन्वर्स लिया भी जा सकता है नहीं। 48 आ गया, नॉन ज़ीरो है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, इस वजह से तो हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट भी हमारे पास आ गया, एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया -16 -8 6 0। तो इन दोनों की जगह दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इनके आपस में साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ये फार्मूला अप्लाई करके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 -1/6 1/8 -1/3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कहा गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स किस तरह, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट बी। एडजॉइंट निकालेंगे, ये आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बी इनवर्स भी इस तरह हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा। तो इसी तरह ए इनवर्स भी निकालेंगे इसी फार्मूले से, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों को हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 1/6 -1/8 -1/3। हमारे पास सेम आंसर आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था हमारे पास 0 1/6 1/8 -1/3। इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।